हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रताप क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से एक नई क्लास करने वाले हैं बेटा, जिसमें आज हम करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 करने वाले हैं। इससे पहले हमने बेटा इस एक्सरसाइज 8.3 के 2 लेक्चर ले लिए हैं बेटा, जिसमें हम 4th पार्ट के 5 सम कर चुके हैं। तो आज इस क्लास में यानी कि लेक्चर नंबर 3 में आपकी एक्सरसाइज 8.3 का बिल्कुल खात्मा होने वाला है। बिल्कुल बेसिक और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम करने वाले हैं बेटा। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए एक्सरसाइज 8.3 की ओर। जो आपकी एक्सरसाइज 8.3 का 4th पार्ट का 6th सम दिया हुआ ना बेटा, इसमें भी हमने प्रूव करना है। जैसे कि लेक्चर नंबर 2 में हमने बेटा प्रूव किए थे ना सम, बिल्कुल वैसे ही इस क्लास में हम प्रूव करने वाले हैं। जो आपका सबसे पहले जो गिवन है ना, वो सबसे पहले लिख लेंगे। तो 1 प्लस साइन ए के नीचे 1 माइनस साइन ए दिया हुआ है बेटा, और इसको हमने बेटा सीकेंट ए प्लस टेन ए में लेकर आना है। सीकेंट ए प्लस टेन ए में लेकर आना है बेटा। तो सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे बेटा। यदि आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है बेटा, तो बिल्कुल प्रूव हो जाता है। यदि आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आती बेटा, तो आपको राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी पड़ेगी। तो आपके दोनों आंसर बराबर आने चाहिए बेटा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या करना है बेटा, जो हमारे पास स्क्वायर रूट दिया हुआ ना बेटा 1 प्लस साइन ए और नीचे 1 माइनस साइन ए दिया हुआ है, तो इसको हमने बेटा रैशनलाइज कर देना है। स्क्वायर रूट के बीच में ही रैशनलाइज करेंगे। तो नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। यदि आपका बेटा जहां पे प्लस का साइन हो ना, तो आपने माइनस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो जहां पे माइनस का था तो हमने प्लस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। तो इसके आगे बेटा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए के साथ, तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लग जाएगा जहां पे। और नीचे बेटा आपकी आइडेंटिटी होती है, जे ए माइनस बी बन चुका है और जे ए प्लस बी बन चुका है। तो जे बेटा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो जहां पे अप्लाई करेंगे जे वाली आइडेंटिटी, तो ए की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसके आगे बी है और बी की जगह साइन ए दिया हुआ है बेटा, और साइन ए का स्क्वायर जब हम करेंगे तो आपका साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। इसके आगे हम स्क्वायर रूट को अलग अलग करेंगे बेटा। तो आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर के ऊपर अलग हो जाएगा स्क्वायर रूट, और जो नीचे दिया हुआ ना इसके नीचे हम अलग कर लेंगे। ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा बेटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास? तो हमारे पास बेटा 1 प्लस साइन ए बच जाएगा, और नीचे बेटा हमको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है। तो हमको पता है बेटा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होगा। तो जहां से हम कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे बेटा, तो कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर आ जाएगा बेटा। तो जहां पे वैल्यूज हम फिल कर सकते हैं बेटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपका कॉस स्क्वायर ए के बराबर आ चुका है बेटा। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम अलग अलग कर लेंगे बेटा, इसको सेपरेट कर लेंगे। 1 के नीचे कॉस ए अलग कर लेंगे, और साइन ए के नीचे कॉस ए को अलग कर लेंगे बेटा, क्योंकि बेटा जिस स्क्वायर से स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो चुका था, कॉस ए बचा था। तो इसके आगे हम अलग अलग कर चुके हैं बेटा। 1 के नीचे कॉस ए अलग कर लेंगे और साइन ए के नीचे कॉस ए अलग कर लेंगे। 1 बाई कॉस ए जो होता है ना बेटा आपका सीकेंट के बराबर होता है। तो सीकेंट ए आपका 1 बाई कॉस ए के बराबर होता है। तो जहां पे हम सीकेंट ए फिल कर सकते हैं। और ये आपको पता है बेटा जो साइन ए बाई कॉस ए होता ना, ये tan ए के बराबर होता है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से बेटा राइट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है बेटा। तो हमने बेटा सीकेंट ए प्लस tan ए में लेकर आना था। तो सबसे पहले तो रैशनलाइज करेंगे, और उसके बाद जो आइडेंटिटी अप्लाई होगी ना बेटा वो अप्लाई करेंगे, और इसके आगे अलग अलग कर लेंगे। तो आपकी राइट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगी, यानी कि प्रूव हो जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट सम था बेटा, ये एग्जाम में पूछा गया सम है आपका। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर।
इसके आगे बेटा आपका सेवन्थ सम आ जाता है और काफी इंपॉर्टेंट सम है जी, तो काफी बार पूछा गया है एग्जाम में बेटा। तो इसमें भी हमने बेटा प्रूव करना है, यानी कि प्रूव tan थीटा में लेकर आना है। तो सबसे पहले जो गिवन है ना वो लिखेंगे, sin थीटा माइनस 2 sin की क्यूब थीटा दिया हुआ है और नीचे बेटा आपका 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा दिया हुआ है और हमने बेटा इसको ना tan थीटा में प्रूव लेकर आना है। तो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले तो sin थीटा हम कॉमन निकाल सकते हैं ऊपर से, तो sin थीटा को हम कॉमन निकाल लेंगे। तो जहां पे 1 बचेगा 2 और जहां पे बेटा क्यूब थीटा था आपका, तो एक तो sin थीटा आपने बाहर निकाल लिया, तो जहां पे sin स्क्वायर थीटा बच जाएगा आपका और नीचे से हम बेटा cos थीटा को कॉमन निकाल लेंगे। तो बीच में क्या बचेगा 2, जहां पे क्यूब था एक cos थीटा को बाहर निकाल लिया है तो cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा, माइनस जहां से cos थीटा कॉमन निकाल लिया है तो जहां पे 1 बच जाएगा बेटा। तो इसके आगे ना ये फॉर्मूले होते हैं आपके बेटा, जो आपका 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होता है ना, जे cos 2 थीटा के बराबर होता है और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 जे भी आपका cos 2 थीटा के बराबर होता है बेटा। जे फॉर्मूले आपने याद रख लेने हैं। तो जहां पे sin बाई cos क्या बन जाएगा, tan थीटा बन जाएगा आपका। तो जे फॉर्मूला होता है बेटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा आपका cos 2 थीटा के बराबर होता है और जे भी आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा के बराबर होता है बेटा। जे तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, tan थीटा बच जाएगा। बिल्कुल इजी सा होता बेटा। ये आपकी राइट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से हमने tan थीटा में लेकर आना था तो हमने प्रूव कर दिया बेटा, tan थीटा में प्रूव कर दिया है। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, काफी बार पूछा गया है ये सम। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका 8th सम आ चुका है और 8th सम भी काफी इंपॉर्टेंट सम है। सभी के सभी सम आपके काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, किसी ना किसी पेपर में पूछे गए सम है। तो इसमें बेटा हमने प्रूव करना है बेटा। तो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ना उसको सबसे पहले हम लिख लेंगे, sin a प्लस कॉसिकेंट ए का होल स्क्वायर दिया हुआ है, इसके साथ प्लस cos a प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर दिया हुआ है। ये हमने प्रूव करना है बेटा। प्रूव क्या करना है, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए में लेकर आना है। तो सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे बेटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में ना होल स्क्वायर दिया हुआ है बेटा, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका, जो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है बेटा। तो ये आइडेंटिटी जहां पे अप्लाई करेंगे, तो a की जगह sin a है और b की जगह कॉसिकेंट a दिया हुआ है, तो क्या होता है आइडेंटिटी, a स्क्वायर होता है यानी कि sin स्क्वायर a आ जाएगा प्लस b स्क्वायर कॉसिकेंट स्क्वायर a आ जाएगा और इसके साथ 2ab होता है। a हमारे पास sin a दिया हुआ है और b कॉसिकेंट a दिया हुआ है। जहां पे तो फॉर्मूला लगा दिया हमने और जहां पे भी फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो a की जगह cos a है और b की जगह सीकेंट a आ चुका है, तो a स्क्वायर होता है यानी कि cos स्क्वायर a आ जाएगा, b स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर a आ जाएगा प्लस 2ab होता है। a हमारे पास cos a है और b हमारे पास सीकेंट a दिया हुआ है बेटा। तो सबसे पहले तो हमने आइडेंटिटी अप्लाई कर देनी है। तो sin स्क्वायर दिया हुआ है और जहां पे cos स्क्वायर a दिया हुआ है, इनको तो हम इकट्ठा कर लेंगे बेटा। तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, इसके आगे बेटा कॉसिकेंट स्क्वायर a है, तो जो आपका कॉसिकेंट स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर होता है ना, ये 1 के बराबर होता है। तो जहां से हम कॉसिकेंट स्क्वायर a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो कॉसिकेंट स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर है बेटा, दूसरी साइड जाकर के प्लस का हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा। तो कॉसिकेंट स्क्वायर a की जगह हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर फिल करेंगे। इसके आगे बेटा 2 sin a और कॉसिकेंट a आ रहा है बेटा, और कॉसिकेंट a जो होता है ना वो 1 sin a के बराबर होता है बेटा। तो जहां पे हम फॉर्मूले लिख देते हैं, जो आपका कॉसिकेंट a होता है ना, ये 1 sin a के बराबर होता है, और जो आपका सीकेंट होता है ना, सीकेंट a, ये 1 cos a के बराबर होता है। तो कॉसिकेंट a को हम 1 sin a फिल कर सकते हैं, cos स्क्वायर a को हम आगे लिख लिया है बेटा,
तो आगे आ रहा है सीकेंड स्क्वायर ए, और सीकेंड स्क्वायर ए ना जहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे, जो आपका सीकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए होता है ना, जो 1 के बराबर होता है, और सीकेंड स्क्वायर ए की वैल्यू हम निकाल लेंगे, माइनस का है और दूसरी साइड जाकर जो प्लस का हो जाएगा, यानी कि सीकेंड स्क्वायर ए की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर ए आ चुका है बेटा। इसके आगे 2 और cos ए, और सीकेंड ए की वैल्यू हमने जहाँ पे लिख दिया है बेटा 1y cos ए के बराबर होता है, तो जहाँ पे हम 1y cos ए लिखेंगे। अब sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए ये तो 1 बन जाएगा बेटा, क्योंकि सबसे पहले जो लेक्चर नंबर 1 था ना उसमें सभी के सभी फॉर्मूले आपके लिख दिए थे। इसके आगे 1 आ रहा है, 1 लिखेंगे, प्लस cot स्क्वायर ए आ रहा है, और इसके आगे बेटा 2 sin ए 1y sin ए आ रहा है, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसके आगे 1 है, 1 लिखेंगे और tan स्क्वायर लिखेंगे, tan स्क्वायर ए, और जे cos ए से cos ए कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 2 आ जाएगा। तो अब इसको ऐड करेंगे बेटा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 5 प्लस 2 7 बन चुका है आपका। इसके आगे बेटा आपका tan स्क्वायर ए लिखेंगे, एज टीज रहेगा, और cot स्क्वायर भी आपका एज टीज रहेगा बेटा। तो ये हमारे पास बेटा राइट हैंड साइड सॉल्व हो चुके हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बन चुके हैं बेटा। प्रूव क्या करना था, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए करना था, तो हमने बेटा 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए बना दिया है बेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, सभी के सभी सम आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है बेटा। तो आपको सिर्फ फॉर्मूले आने चाहिए बेटा, तो आपकी एक्सरसाइज 8.3 चुटकियों में होने वाली है। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका 9th सम आ चुका है, और ये भी हमने प्रूव करना है बेटा। तो सबसे पहले तो हम जो गिवन दिया हुआ ना उसको लिख लेंगे, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए दिया हुआ है बेटा, और इसके साथ हमको सीकेंट ए माइनस कॉस ए दिया हुआ है, और इसको हमने बेटा प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, 1y tan ए प्लस cot ए बनाना है इससे बेटा। तो सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, वहां से हम राइट हैंड साइड बनाने की कोशिश करेंगे। यदि आपका बन जाता है तो आपका प्रूव हो जाएगा बेटा, यदि आपका प्रूव नहीं आता तो हमको राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा, और दोनों के आंसर बराबर आने चाहिए बेटा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो ये आपको पता है बेटा, कोसिकेंट ए की वैल्यू क्या होती है, 1y साइन ए के बराबर होता है जे, और साइन ए को हम एज टी ही लिखेंगे। इसके आगे जो सीकेंट ए होता है ना, ये भी आपको अब पता चल चुका होगा बेटा, सीकेंट ए की वैल्यू 1y cos ए होती है, और जे cos ए आपका एज टी रहेगा बेटा। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे हम, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, और एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा, और साइन ए को साइन ए के साथ डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, और साइन ए को 1 के साथ डिवाइड करेंगे साइन ए, और साइन ए को साइन ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, इतना आ जाएगा। और इसका भी एलसीएम निकाल लेंगे, cos ए को cos ए के साथ डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1, cos ए को 1 के साथ डिवाइड करेंगे cos ए, और cos ए को cos ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर ए आ जाएगा। और जे 1 में साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है बेटा, तो जे बेटा cos स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए की वैल्यू हमको पता है 1 के बराबर होता है, तो हमने बेटा 1 में साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है। तो cos स्क्वायर तो जहाँ पे एज टीज रहेगा, और साइन स्क्वायर ए प्लस का है, और दूसरी साइड जाकर जे माइनस का हो जाएगा, यानी कि 1 में साइन स्क्वायर ए की वैल्यू cos स्क्वायर ए आ चुकी है बेटा। तो जहाँ पे हम cos स्क्वायर ए फिल करेंगे, और नीचे आपका साइन ए था, और इसके आगे बेटा आपका 1 में cos स्क्वायर ए है, और साइन स्क्वायर को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो 1 में साइन स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि cos स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी। और जहां पे हम बेटा 1 में cos स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है, तो cos स्क्वायर को दूसरी साइड लेकर जाना पड़ेगा, तो 1 में cos स्क्वायर ए आ जाएगा, वो आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर ए के बराबर। तो जहां पे साइन स्क्वायर ए फिल करेंगे, cos ए आपका एज टीज रहेगा, और जहां से बेटा हम कैंसिल कर सकते हैं, जे साइन ए है और जहां पे स्क्वायर दिया हुआ है, तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, साइन ए बच जाएगा जहां पे, और ये cos ए है और स्क्वायर दिया हुआ है, तो ए कैंसिल करेंगे तो आपका cos ए बच जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ चुकी है, हमारे पास साइन ए
और cos A आ चुकी है बेटा, जे लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड नहीं बना सके, तो हम राइट हैंड साइड को भी अब सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। तो सबसे पहले तो हम राइट हैंड साइड जहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो आपका tan होता है ना बेटा, जे किसके बराबर होता है, जे होता है आपका sin बाई ए के बराबर, sin A बाई cos A के बराबर होता है बेटा tan A, और cot tan का उल्टा होता है बेटा, तो इसको हम cos A बाई sin A लिख सकते हैं। तो अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, sin A cos A आ जाएगा, और sin A cos A को हम डिवाइड करेंगे cos A के साथ बेटा, तो cos A आपका कैंसिल हो जाएगा, और sin A को sin A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर A आ जाएगा, और इसको बेटा sin A के साथ डिवाइड करेंगे cos A बचेगा, और cos A को cos A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर A आ जाएगा। जो आपका ऊपर 1 था ना वो एज इट इज रहेगा बेटा, और जे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा 1 के साथ, तो sin A cos A आ जाएगा, और जे बेटा हमको पता है sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है बेटा। तो जहाँ पे 1 फिल करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड क्या आ चुकी है बेटा, तो हमारे पास राइट हैंड साइड sin A और cos A आ चुकी है बेटा। तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास sin A और cos A है, इसका मतलब बेटा आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ चुकी है बेटा। तो यही तो हमने प्रूव करना था बेटा, काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा। इसके आगे बेटा आपका 10th सम आ जाता है, और ये सम बेटा आपकी एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट सम दिया हुआ है, और इसमें भी हमने प्रूव करना है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट सम है ये भी। तो इसमें जो सबसे पहले गिवन है ना वो लिख लेंगे हम, तो आपका 1 प्लस tan स्क्वायर A और नीचे 1 प्लस cot स्क्वायर A दिया हुआ है और इज इक्वल टू पाया हुआ है बेटा, और इसके आगे 1 माइनस tan A और नीचे 1 माइनस cot A दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है इज इक्वल टू, और इसको ना दोनों को हमने प्रूव करना है बेटा tan स्क्वायर A के बराबर, यानी कि जे भी आपका बेटा tan स्क्वायर A के बराबर आना चाहिए, और जे भी आपका tan स्क्वायर A के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम 1 प्लस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1 प्लस cot स्क्वायर A को सॉल्व करेंगे। तो हमको पता है बेटा जो आपका 1 प्लस tan स्क्वायर A होता है ना, जे सीकेंड स्क्वायर A के बराबर होता है, यानी कि सीकेंड स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A आपका 1 होता है। तो जहां से हम बेटा सीकेंड स्क्वायर A की वैल्यू निकाल लेंगे, तो माइनस tan स्क्वायर है और दूसरी साइड जाकर जे प्लस का हो जाएगा, एक तो जे सीकेंड स्क्वायर A आ जाएगा बेटा, जो आपका 1 प्लस tan स्क्वायर A है ना वो सीकेंड स्क्वायर A के बराबर आ जाएगा, और जो आपका 1 प्लस cot स्क्वायर A होता है ना जे कोसिकेंड स्क्वायर A के बराबर होता है। जे कैसे पता चलेगा, हमको पता है बेटा कोसिकेंड स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A की वैल्यू 1 होती है, और जहां से हम कोसिकेंड स्क्वायर A की वैल्यू निकाल लेंगे माइनस cot स्क्वायर A है, और दूसरी साइड जाकर जे प्लस का हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बेटा 1 प्लस cot स्क्वायर A को हम कोसिकेंड स्क्वायर A फिल कर सकते हैं बेटा, और बेटा सीकेंड स्क्वायर A किसके बराबर होता है, जे 1 बाई cos A के बराबर होता है, और जहां पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, और कोसिकेंड A बेटा आपका 1 बाई sin A के बराबर होता है, तो जहां पे स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर लगाएंगे, तो 1 बाई cos स्क्वायर A, और जे बेटा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा, आपका sin स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर A आ जाएगा और नीचे cos स्क्वायर A आ जाएगा, और जे किसके बराबर होता है बेटा, जे आपका tan स्क्वायर A के बराबर होता है। तो एक तो साइड हमने बेटा प्रूव कर दी, यानी कि इसको tan स्क्वायर A के लेकर आना था तो वो आ चुका है, tan स्क्वायर A में आ चुका है, और अब इसको हमने बेटा tan A स्क्वायर A में लेकर आना है। तो कैसे करेंगे हम सॉल्व, जो आपका 1 माइनस tan A है ना इसको तो हम एज टी जी लिखेंगे, और 1 माइनस cot A आ चुका है बेटा, cot A जो होता है आपका बेटा tan A का उल्टा होता है, तो cot A को हम 1 बाई tan A लिख सकते हैं, तो जहाँ पे 1 बाई tan A हम लिखेंगे, और इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है बेटा, जे आपका एसटीज रहेगा, और अब नीचे जो है ना इसका एलसीएम निकाल लेंगे, ऊपर तो आपका एसटीज रहेगा 1 माइनस tan A, और नीचे बेटा हम एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम tan A आ जाएगा, tan A को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपका tan A, और 1 को 1 के साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर। अब 1 माइनस tan A तो आपका एसटीज रहेगा बेटा, और जहां से हम ना कॉमन निकाल लेंगे माइनस को, तो माइनस हम बाहर निकाल लेंगे,
तो 1 माइनस tan a आ जाएगा आपका, और ये बेटा ऊपर ना मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस tan a के साथ, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे tan a को बेटा, और इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये आपका एज टीज रहेगा। ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो बचेगा क्या, माइनस tan a बच चुका है बेटा, और इसका होल स्क्वायर, और जब हम माइनस को बाहर निकालेंगे ना, ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है बेटा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो tan का स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर a आ जाएगा। यानी कि इसको भी हमने बेटा tan स्क्वायर a में लेकर आना था, वो लेकर आ चुके हैं बेटा, यानी कि दोनों साइडों को हमने प्रूव कर दिया है बेटा, tan स्क्वायर a में लेकर आना था वो हमने कर दिया है। तो ये आपका लास्ट सम दिया हुआ था बेटा, काफी इंपॉर्टेंट सम था, और इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 8.3 का खत्म हो चुका है बेटा। तो हमने बेटा सभी के सभी सम आपको सॉल्व करे हैं बेटा, बिल्कुल बेसिक और कॉन्सेप्ट के साथ ये एक्सरसाइज का खात्मा किया है। तो आज इस क्लास में बस इतना ही बेटा, तो क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।